ताले आज हमें पढ़िबा अबाउट कॉस्ट एंड इट्स क्लासिफिकेशन। कॉस्ट क्या कह जाए एवं तार विभक्तिकरण कौन। ता पूर्वर मु गोटे छोटिया एग्जांपल नवाक चाहूँगी। मनकर ए डॉट पेन टाक मु 2 टंकार किनिली बा दिस पेन कॉस्ट टू मी ₹2। ताले एथुर आमे कौन बुझिले ना मते केते अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर मते इनकर्ड करिया को पड़ला बा गिवन अप करिया को पड़ला बा छाड़िया को पड़ला बा दबा को पड़ला बा खर्च करिया को पड़ला। दैट इज कॉस्ट टू मी। बा गोटे जिनस को किनिबा बाबद को बा तैयारी करिया बाबद को आमको जहाँ हरैया को पड़े बा स्पेंड करिया को पड़े बा इनकर्ड करिया को पड़े ताको आमे कहूचे से जिनसर कॉस्ट। ताले जदि आमे डेफिनेशन रे नबा व्हाट इज कॉस्ट ना द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर व्हिच इज इनकर्ड और एट्रिब्यूटेबल जोटा को आमको इनकर्ड बा खर्च करिया को पड़ुची बा से जिनस बाबद को आमको चार्ज करिया को पड़ुची। ताले दैट इज कॉल्ड कॉस्ट। ताको हमें कॉस्ट कही थाउ बा आउ मध्य तार आ गोटे डेफिनेशन अछि द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस गिवन अप टू डिराइव ए प्रोडक्ट बा टू प्रोड्यूस ए प्रोडक्ट बा टू डिराइव ए सर्विस गोटे सर्विस बा प्रोडक्ट पाइबाकू बा तैयारी करियाकू आमको जहाँ किछि रिसोर्सेस बा संपद स्पेंड करियाकू पड़े बा परित्याग करियाकू पड़े बा गिवन अप करियाकू पड़े ताको आमे कहूचे कौन कॉस्ट। ताले कॉस्ट रो 2टा डेफिनेशन आइला। गोटे इज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड और एट्रिब्यूटेबल टू ए प्रोडक्ट और सर्विस इज कॉल्ड कॉस्ट। आ गोटे डेफिनेशन है द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस गिवन अप टू डिराइव ए प्रोडक्ट और प्रोड्यूस ए प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉस्ट। ताले ए कॉस्ट रो क्लासिफिकेशन केमती हुए बा देयर आर सेवरल कंपोनेंट्स बा सेवरल पॉइंट्स बा सेवरल कंसिडरेशंस जाकु नहीं आमे कॉस्ट को क्लासिफाई करि थाउ बा देयर आर सेवरल पॉइंट्स थ्रू व्हिच द कॉस्ट कैन बी क्लासिफाइड। ए पॉइंट को बा कंडीशन को आमे विचार को नहीं कॉस्ट को क्लासिफाई करि थांती। ताले व्हाट इज कॉस्ट क्लासिफिकेशन। कॉस्ट क्लासिफिकेशन कहले आमे कौन बुझे ना कॉस्ट क्लासिफिकेशन इज द ग्रुपिंग ऑफ कॉस्ट अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर और अकॉर्डिंग टू देयर नेचर। कॉस्ट रो नेचर को नहीं बा तार बिहेवियर को नहीं बा तार कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को नहीं जिते कॉस्ट को आमे विभिन्न भाग रे विभक्त करुचे बा विभिन्न ग्रुप रे सन्निहित करुचे बा विभिन्न ग्रुप रे आमे परिणत करुचे ताकू आमे कहूचे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। एटा मैक्सिमम टाइप रे पड़े व्हाट इज ग्रुपिंग ऑफ कॉस्ट और व्हाट इज क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। बोथ आर कंजुगेटरी टर्म्स। जदि क्लासिफिकेशन पचारुची तुम ग्रुपिंग ऑफ कॉस्ट लिखि परिबो जदि ग्रुपिंग पचारुची ताकू मध्ये हमें कहूचे कौन क्लासिफिकेशन। सो व्हाट इज कॉस्ट क्लासिफिकेशन ना कॉस्ट क्लासिफिकेशन इज द ग्रुपिंग ऑफ कॉस्ट अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स और कॉमन बिहेवियर। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हो बा कॉमन बिहेवियर को हो विचार को नहीं जिते आम कॉस्ट को क्लासिफाई करुचे ताको आम कहूचे कौन दैट इज कॉल्ड कॉस्ट
क्लासिफिकेशन ताले there are several points which can be taken into account element wise, behavior wise, variability wise, controllable wise, period wise एमती बहु पॉइंट को आमे कंसीडर करी कॉस्ट को आमे विभिन्न भागरे आमे विभक्त करी थांती ताले प्रथमटा आसिला एलिमेंट वाइज क्लासिफिकेशन ताले तुम जानिच गोटे जिनिस प्रोडक्शन करिया को आमर तीनोटी मुख्य एलिमेंट दरकार कौन तीनोटी मुख्य एलिमेंट दरकार मनकर गोटे टीवी प्रोडक्शन करिवा मनकर गोटे जोता प्रोडक्शन करिवा मनकर गोटे छता प्रोडक्शन करिवा ताले केउ तीनोटी मुख्य उपादान दरकार ना गोटे है मटेरियल आ गोटे हूँ लेबर आ गोटे हूँ एक्सपेंसेस बुझीपार प्रोडक्टर तीनोटी मुख्य उपादान अच्छी टिके गोटे मिनट तीनोटी मुख्य उपादान अच्छी गोटे है मटेरियल आ गोटे हूँ लेबर आ गोटे हूँ एक्सपेंसेस ताले मटेरियल क्या कहती ना मटेरियल से फिजिकल इनपुट को आमे कही थाउ बा से कंचा माल को कही थाउ जहाँकि प्रोडक्टर मुख्य अंश होता है जहाँ बिना आमे प्रोडक्शन करिपरिबा नहीं जपरी कॉटन इन द टेक्सटाइल्स जदि आमे कपड़ा प्रोडक्शन करुचे नियति भाव से पाइका कॉटन बा तुलार आवश्यकता थाए जोता पाई लेदर आवश्यकता थाए फर्निचर पाई वुड आवश्यकता थाए ताले ए प्रत्येक केस रे तमर कॉटन हो बा लेदर हो बा काठ बा वुड हो ए सब को आम कौच कौन दीज आर द मटेरियल जहाँ बिना आमर प्रोडक्शन हो पार नहीं ताले मटेरियल को ब्रॉडली दि भाग विभक्त कराऊँगी गोटे हूँ डायरेक्ट मटेरियल आ गोटे इनडायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल क्या कहती जोटा कि प्रोडक्टर मुख्य अंश होता है एवं मैक्सिमम अमाउंट रे खर्च होता है जहाँ को आम इजिली प्रोडक्ट रु आइडेंटिफाई करिपरिबा इनडायरेक्ट मटेरियल क्या कौचे ना जोटा कन्वीनियंटली बा इजिली आइडेंटिफाई पारिबो नहीं बहुत अल्प अमाउंट रे एथिरे व्यवहार होता है ये जो मु कहली गोटे सार्ट आम तैयारी करचे कपड़ाटा है डायरेक्ट मटेरियल जो बटम फटम आम तैयारी करचे बटम फटम आम से लगौचे बा सूता लगौचे सेटा है आमर कौन इनडायरेक्ट मटेरियल ताले मटेरियल एमती आमर बहुत प्रकार अच्छी मटेरियल रॉ मटेरियल स्पेयर पार्ट्स टूल्स कंज्यूमेबल स्टोर्स ए सबू आमर मटेरियल कैटेगोरी रे जाए ताहले जदि आमे जिस्टली कहवा बा संक्षेप जदि कहवा मटेरियल होची से फिजिकल कंपोनेंट बा इंग्रेडिएंट बा इनपुट जहाँकि प्रोडक्टर मुख्य अंश होता है द्वितीय आसिला आमर कौन सेकेंड आसिला तुम लेबर तुम जानी खाली जे तुम मटेरियल बा कंचामाल हेले हेबनी ता सहित से कंचामाल को प्रोडक्ट रे कन्वर्ट करने पाई आमर लेबर आवश्यकता थाए बा लेबर आवश्यक होता है जो माने कि तांका परिश्रम बल रे बा फिजिकल परिश्रम हो बा मानसिक परिश्रम हो ताहा बल रे से माने इनपुट को आउटपुट रे कन्वर्ट करि थांती ताले एठी जदि गोटे कथा हमको पचरा जाए लेबर क्या कहती एटा मन रख द फिजिकल
एंड मेंटल एफर्ट कौन कहली द फिजिकल एफर्ट एवं मेंटल एफर्ट बा शारीरिक बा मानसिक एफर्ट माने चेष्टा बा परिश्रम जोटा कि ह्यूमन बीइंग करि थाए कौन पाई टू प्रोड्यूस ए प्रोडक्ट गोटे प्रोडक्ट करिया पाई बा प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करिया पाई बा सेवा जोगेवा पाई बा सेवा सृष्टि पाई गोटे मनीष को जेतिकी फिजिकली हो बा मेंटली हो मानसिक स्तर रे बा शारीरिक स्तर रे जेतिकी परिश्रम देवा को पड़ी थाए ताकू आमे कहूचे लेबर। ए लेबर आमर दी प्रकार थाए गोटे हूँ डायरेक्ट लेबर आ गोटे हूँ इनडायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर क्या कहती दोज हु आर डायरेक्टली इनवॉल्व विथ द प्रोडक्शन जो माने प्रोडक्शन कार्य डायरेक्टली इनवॉल्व थांती तांको आमे डायरेक्ट लेबर कहूचे। जो माने डायरेक्ट लेबर को साहाय्य करिथांती जेमती बाघर रे मेन रोसिया है डायरेक्ट लेबर ता संगे जो टहलिया जाई थाए सी हूँ आमर इनडायरेक्ट लेबर। सेमती कंपनी रे स्वीपर हेल्पर बा अन्यान्य आनुषंगिक सेवा जोगाणकारी लोक जमती आमर कंपनी रे क्लीनर थिबो से सब सफासफी करुथबो गेटकीपर गार्ड मेंटेनेंस वर्कर एमाने सब हेले कौन इनडायरेक्ट लेबर एमाने प्रोडक्शन रे डायरेक्ट इनवॉल्व हुंती नहीं। द्वितीय कथा गला लेबर कथा एक्सपेंसेस खाली तुम मटेरियल और लेबर हेले तो हेनी आउ अन्यान्य आनुषंगिक जिनस किसी खर्च करिया को पड़े जेमती ऑफिस चलैबा को सेल्समैन सैलरी बाबद को रेंट बाबद को सैलरी बाबद को एमती बहु गुड़ाए खर्च आमको करिया को पड़े जहाँ को आम एक्सपेंसेस कही था जहाँ बिना आम प्रोडक्शन हो पार नहीं ताले आम जानिले गोटे जिनिस प्रोडक्ट जिनिस बा प्रोडक्ट प्रोडक्शन करिया को मुख्यतः तीनोटी एलिमेंटर आवश्यकता थाए गोटे हूँ मटेरियल आ गोटे हूँ कौन लेबर आ गोटे हूँ तुम एक्सपेंसेस। तापर आस द्वितीय क्लासिफिकेशन पॉइंट को फंक्शनल क्लासिफिकेशन फंक्शन वाइज बा कार्यधारा अनुसार कॉस्ट को तीन भाग में विभक्त करती गोटे है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गोटे एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट आ गोटे तुम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या कहती प्रोडक्शन करिया को आमर जहाँ खर्च होची बा प्रोडक्शन पाइका आमर जहाँ खर्च हुए ताको हमें प्रोडक्शन कॉस्ट कहू बा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कहती। ताले जदि आम संक्षेप में आम कहवा जो खर्च आम करी टू मैन्युफैक्चर ए प्रोडक्ट बा जिनिस प्रोडक्शन करने को जहाँकि गोटे सेलेबल फॉर्म को आसो बा बिक्री योग्य हो पार ताकू आम कहे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ताले एथिरे डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आसो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आसो एवं अन्यान्य फैक्ट्री खर्च होता खर्च सब आसो बुझीगला। तापर आसला एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेशन मैंने जानिच ऑफिस परिचालना करवा ताले एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट को आमे कहीं खर्च करी थांती ना एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट आर दोज कॉस्ट व्हिच आर इनकर्ड इन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एन एंटरप्राइज। गोटे ऑफिस को चलाइबा को जाई बा एडमिनिस्टर करिया को जाई बा मैनेज करिया को जाई आमको से परिचालना बाबद को जहाँ खर्च करिया को पड़े ताकू आमे एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट कही था जेपरिकी ऑफिस रेंट ऑफिस स्टेशनरी मैनेजर सैलरी टेलीफोन एक्सपेंसेस एगुड़िक हूँ आमर कौन एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट रे आसूची
तृतीय आसला सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। खाली तो आम जिनस तैयारी कले हेनी, ताकू बिक्री करवा दरकार, बिक्री करने बंटन करवा दरकार। मनकर बॉम्बे रे जिनस तैयारी होची, बॉम्बे रू एठी केमती आसीबो से पई डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट खर्च करिया को पड़िबो। एठू आसला परे दुकान पर्यंत पहुँचेबा को डिलीवरी वैन रे ता पईका मध्य डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट खर्च करिया को पड़े। सेल्समैन को सैलरी देवा को पड़े, शोरूम रेंट देवा को पड़े, एडवर्टाइजमेंट देवा को पड़े, कैरेज आउटवर्ड देवा को पड़े। ए सब गुड़िक हूँ आमर कौन डिलीवरी वैन चार्जेस है, डिलीवरी वैन डेप्रिसिएशन है, ये सब गुड़िक आमर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट रे जाउछि। बिक्री आउ बंटन पाई जहाँ आम खर्च करचे ताको आम कहचे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। नेक्स्ट रे तुमर आसिला ऑन द बेसिस ऑफ आइडेंटिफिएबिलिटी बा आइडेंटिफिकेशन बा चिन्हीकरण। ताले on the basis of identifiability or identification, the cost has been divided into two parts. One is your direct cost, another one is indirect cost. Direct cost का कहती, direct cost आम से cost को कही था which can be easily identifiable from the finished product. Finished product बाबद को जोटा मुख्य खर्च बा मैक्सिमम खर्च ताको आम कहूँ कौन डायरेक्ट कॉस्ट। जमती आम कहूचे गोटे मनकर काठ चेयर अच्छी से मटेरियल बाबद को लेबर बाबद को आउ अन्य जहाँ सब खर्च होची जोटा कि आम इजिली बा कन्वीनिएंटली बा सहजरे ताको आम आइडेंटिफाई करि पारुचे बा चिन्हित करि पारुचे बा काउंट करि पारुचे बा जळ जळ हे हमको देखा होची ता अमाउंटटा ताको आम कहूचे कौन डायरेक्ट कॉस्ट। जोटा सहजर आइडेंटिफाई हो पार ना, अति अल्प मात्रा रे से जिनस बाबद को खर्च होता है ताकू आम कहूचे कौन इनडायरेक्ट कॉस्ट। ताहले डायरेक्ट कॉस्ट रो कौन तुम बुझीपार तो डायरेक्ट कॉस्ट भितर आसला कौन डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ता एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट से भली इनडायरेक्ट कॉस्ट रे तुमको मुझे ऑलरेडी कही सारी इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर बा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बा सेल्समैन सैलरी बा एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट एगुड़ा सब आमर आस कौन इनडायरेक्ट कॉस्ट रे। तापर आसला ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट का कहती जोटा टोटाल उपर फिक्स, प्रोडक्शन बढ़िले भी टोटाल उपरे खर्च बढ़िबो नाही ताको आमे कहूचे कौन फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट इज दैट कॉस्ट व्हिच रिमेन्स फिक्स्ड इरेस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। वॉल्यूम ऑफ आउटपुट चेंज हेले भी सुधा ए प्रकार खर्च बढ़े नाही किंबा वॉल्यूम ऑफ आउटपुट बा क्वांटिटी ऑफ आउटपुट कमिले भी सुधा ए कॉस्ट आमर कमे नाही, एटा कांस्टेंट है कि टोटल उपरे रहे। मनकर रेंट ऑफ ए हाउस गोटे आम घर भड़ा दौचे, से घर भितर आम गोटे मेसीन पकईचे प्रोडक्शन करुचे। जदि कौन सी मास आमर बिल्कुल प्रोडक्शन है ना ताले घर वाला सेतिकी घर भड़ा नब, जदि को मास अधिक आम प्रोडक्शन कले घर वाला भी सेतिकी भड़ा नब। ताले ये जो रूम रेंटा हूँ एक प्रकार की कॉस्ट ना फिक्स कॉस्ट। सेमती मैनेजर सैलरी कौ दिन बा कौ मास अधिका काम हेले से केवल अधिका सैलरी डिमांड करिवो नाही बा काम न हेले भी कौन सैलरी आमर सेतिकी से पाइबो। तेन टोटाल उपरे एटा होची फिक्स कॉस्ट। ताले बुझी पारलो फिक्स कॉस्ट का कहती। फिक्स कॉस्ट आमे सेही कॉस्ट को कही थाउ जहाँ टोटाल उपरे फिक्स थाए किंतु पर यूनिट चेंज हो जाए। आमर यूनिट बढ़ू बा कमू से फिक्स कॉस्ट टोटाल केबे परिवर्तन हुए नाही। फिक्स कॉस्ट को मध्य पीरियड कॉस्ट कह जाए, ताकू पीरियडिकली आमको दबाक पड़े, मासकू मास दबाक पड़े। तेणु फिक्स कॉस्ट को मध्य आम कहे कौन पीरियड कॉस्ट। तापर आसला वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट को का कॉस्ट का कहती। वेरिएबल माने बुझीपार चेंजेबल जो कॉस्टा कौन पर यूनिट
बा टोटाल उपर आम दुटा जिन विचार को नवा जो कस्टा टोटाल उपर प्रपोर्शनेटली चेंज हो जाए। मनकर गोटे जिनिस आमर मटेरियल खर्च हो 2 टंका ताले 10टा जिनस केते हम ना 10 दिन 20 टंका जो 10टा जिनस 20 टंका खर्च हो 5टा जिनस केते हम ना 10 टंका ताले वेरिएबल कॉस्ट कौन ना जो अनुजाई बा जो अनुपात रे आमर प्रोडक्शन बढ़िबो से अनुसार खर्च भी बढ़िबो जो अनुजाई प्रोडक्शन कमिबो से अनुपात रे कॉस्टा होची कमिबो किंतु पर यूनिट कौन रहिबो सेम रहिबो बा कांस्टेंट रहिबो। जदि आम कहे 10टा इटा को आमर मटेरियल खर्च हो 20 तार गोटे इटा को केते 2 टंका 5टा इटा को खर्च हो 10 टंका गोटे इटा को केते 2 टंका ताने पर यूनिट कॉस्ट बा पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट आमर सेम रहे किंतु टोटालटा कौन हुए परिवर्तित हुए निर्भर करे क्या उपरे ना वॉल्यूम बा क्वांटिटी ऑफ आउटपुट जदि क्वांटिटी ऑफ आउटपुट बढ़िला से अनुपात रे ये बढ़िबो जदि क्वांटिटी ऑफ आउटपुट कमिला ताले से अनुपात रे हमर कमिबो बुझि परलो। ताले फिक्स कॉस्ट कौन कहली जोटा कि होची टोटाल उपरे कौन फिक्स प्रोडक्शन बढ़ू बा कमू एथिरे किछि परिवर्तन आसे नाही ताको हम कहूचे फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्शन जो अनुपात रे बढ़िबो ए वेरिएबल कॉस्ट से अनुपात रे बढ़िबो प्रोडक्शन जो अनुसार कमिबो वेरिएबल कॉस्ट होची से अनुसार मध्य कमिबो से अनुपात रे एवं अनुसार कमिबो। तले आ गोटे कथा फिक्स कॉस्ट रो जो पर यूनिट ताहा बढ़े बा कमे किंतु वेरिएबल कॉस्ट रो पर यूनिट होची कांस्टेंट बुझिला। तले आमे जीवा बर्तन सेही रो ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी रो सेमी वेरिएबल कॉस्ट का कहती जहाँ होची किछि परिमाण रे फिक्स आउ किछि परिमाण रे वेरिएबल बुझिला। जेमति आमे कहू टेलीफोन रेट किछि मात्रा रे फिक्स थाए आउ किछि मात्रा रे बदली जाए किछि मात्रा रे फिक्स माने कौन ना जो अनुजाई आमे कॉल करिवा से कॉल रो सम लिमिट इज देयर से लिमिट पर्यंत आमको किसी एक्स्ट्रा चार्ज देवाक पड़ो ना ता ऊपर आम जिते एक्स्ट्रा कॉल करवा आमको से एक्स्ट्रा चार्ज देवाक पड़ो ताले ये हूँ आमर कौन सेमी वेरिएबल कॉस्ट रो नेचर जमी आम कहे ट्रावेलर सेल्समैन सैलरी तार किसी फिक्स थाए आउ किसी इनसेंटिव बेस करता है तार सेल उपर तेनाली आम कह सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमती डेप्रिसिएशन गोटे हूँ सेमी वेरिएबल कॉस्ट टेलीफोन एक्सपेंसेस गोटे सेमी वेरिएबल कॉस्ट जोटा कि हूँ कौन पार्टली फिक्स एंड पार्टली वेरिएबल जोटा किसी अंश फिक्स थाए एवं किसी अंश वेरिएबल थाए। तापर आसला ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोलेबिलिटी गोटे कंट्रोलेबल कॉस्ट आ गोटे अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। कंट्रोलेबल कॉस्ट आम क्या कहती एग्जीक्यूटिव एक्शन द्वारा बा मैनेजर मानक स्टेप द्वारा बा एक्शन द्वारा बा तांकर एक्टिविटीज द्वारा जो कॉस्ट को आम कंट्रोल करिपरिबा ताको आम कहूचे कंट्रोलेबल कॉस्ट बा दोज कॉस्ट व्हिच कैन बी कंट्रोल्ड बाय टेकिंग इफेक्टिव एक्शन बा टेकिंग इफेक्टिव स्टेप्स ताको आम कहूचे कंट्रोलेबल कॉस्ट। जेमती कि आम एग्जांपल ले नहीं परिबा रॉ मटेरियल कॉस्ट रॉ मटेरियल बाबद आम जहाँ खर्च होची ताको प्रोडक्शन मैनेजर चाहिए कंट्रोल करिपरिबो। जेमती आमर मटेरियल परचेज कॉस्ट दैट कैन बी कंट्रोल्ड थ्रू परचेज मैनेजर। ताले आउ मध्य इनडायरेक्ट लेबर इनडायरेक्ट मटेरियल लुब्रिकेंट पावर कंज्यूमेबल स्टोर्स एगुड़ा सबू चाहिए आम कंट्रोल करिपरिबा। सेमती अनकंट्रोलेबल कॉस्ट क्या कहती ना अनकंट्रोलेबल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट व्हिच कैन नॉट बी कंट्रोल्ड जहाँ को आम कंट्रोल करिपरिबा नहीं बाय टेकिंग इफेक्टिव स्टेप्स द्वारा जहाँ को आम कंट्रोल करिपरिबा नहीं ताको आम कहूचे कौन अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। यही अनकंट्रोलेबल भितर गोटे मु एग्जांपल नेबी मनकर तमर एंट्रेंस गेट रु फैक्ट्री पर्यंत जीवाक जो टाइम लॉस होची ता बाद को ऑर्गेनाइजेशन जो पे करुच्ची सेटा को चाहिए से कंट्रोल कर परिबा नहीं। जो कॉस्ट उपरे कौन
कंपनी बा मैनेजमेंट कंट्रोल बिल्कुल ही न थाए ताको आम कौच कौन अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। जमी आम कह फैक्ट्री रेंट बा मैनेजर सैलरी या चाहिए तुम कमे पार ना जी रेंट आमको से देवा पड़ो मैनेजर जी सैलरी नौ आमको से देवाक पड़ो चाहिए आम कंट्रोल करें ना कि मटेरियल कॉस्ट परचेज कॉस्ट एगुड़ा आम चाहिए आम कौन कंट्रोल करें। नेक्स्ट आसला ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल एंड एबनॉर्मल। ताले नॉर्मल कॉस्ट क्या कहती नॉर्मल कॉस्ट आम से कॉस्ट को कही दऊ जोटा कि नॉर्मल सिचुएशन रे बा गिवन लेवल ऑफ आउटपुट बा इतनी जिनस आम प्रोडक्शन कले आमको नॉर्मली ए खर्च करिया को पड़े। ताले ए खर्चटा होचे आमर पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नॉर्मल कॉस्टा जमी आम मटेरियल कॉस्ट नॉर्मली हम ताको तुम रोकी पारिबो नहीं ताको आम कहूँ कौन नॉर्मल कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज ए नॉर्मल कॉस्ट। abnormal कॉस्ट जाकू चाहिए कौन तमें कंट्रोल करिपारिबो नहीं। नॉर्मल कॉस्ट होची जेन्युइन कॉस्ट abnormal कॉस्ट होची तमरो एक्सीडेंटल कॉस्ट बा आम जदि एमती कहबा जो कॉस्टा आमर आराइज करची ड्यू टू सम abnormal सिचुएशन जमती आमर कंपनी ने स्ट्राइक हो गला बा अर्थक्वेक हो गला ए बाबद को आमर जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आमर खर्च होची ताको आम कहूँ कौन abnormal कॉस्ट। तुमर बेले बेले परीक्षा पड़े ये abnormal कॉस्ट आमकर आम ओवर टाइम बाबद को पे करचे से abnormal कॉस्ट कह ताकू कोठी चार्ज करती मन रखता इट इज चार्ज टू कॉस्टिंग पीएल अकाउंट। आउ थे कहीदे द एनुअल कॉस्ट कोठी की चार्ज हुए ना कॉस्टिंग पीएल अकाउंट को ट्रांसफर हुए बा चार्ज हुए। तापर आसला ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप विथ अकाउंटिंग पीरियड। ताले जदि अकाउंटिंग पीरियड को आम विचार को नबा कॉस्ट को दी भाग में विभक्त करा जाए गोटे हूँ कैपिटल कॉस्ट आउ गोटे है रेवेन्यू कॉस्ट। ये जो अकाउंटिंग पीरियड माने यूजेस केते समय जाके आम व्यवहार कर कैपिटल कॉस्ट जानिच बा कैपिटल एक्सपेंडिचर जानिच एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट को किणवारे ताकू इंस्टॉल करिवारे मॉडर्नाइजेशन करिवारे रिनोवेशन करिवारे आमर जहाँ खर्च हुए ताकू आम कहूँ कौन कैपिटल कॉस्ट बा कैपिटल एक्सपेंडिचर जार बेनिफिटा आमको मोर देन 1 ईयर मिले बा 1 वर्ष अधिका समय जाके मिले। ए कॉस्टा खर्च करा जाता है टू इनक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। गोटे मेसीनटा आनले अधिका प्रोडक्शन हम आम अर्निंग कैपेसिटी बढ़ो तेणु ए प्रकार खर्च को आम कहूँ कौन कैपिटल कॉस्ट। रेवेन्यू कॉस्ट बिजनेस ऑपरेशन बा डे टू डे एक्टिविटी आमको जहाँ खर्च करिया को पड़ुची बा बिजनेस को रन करने बा इन ऑर्डर टू मेंटेन द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन द कॉस्ट व्हिच हैज बीन इनकर्ड इज कॉल्ड रेवेन्यू कॉस्ट। सैलरी दौचे रेंट जोते इंटरेस्ट दौचे एगुटे सब को आम कहूँ कौन रेवेन्यू कॉस्ट। तापर आसला ऑन द बेसिस ऑफ कौन टाइम ऑफ कंप्यूटेशन। ताले प्रथम आसला हिस्टोरिकल कॉस्ट। तुम हिस्ट्री माने जानिच घटना घटी सारा पर ताकू लिपिबद्ध करिया को आम कहूँ हिस्ट्री। ताले हिस्टोरिकल कॉस्ट अन्य भाषा आम कही था पास्ट कॉस्ट जो कॉस्टा बा जहाँकि ऑलरेडी खर्च हो सारी कौन पास्ट रे ताकू आम लिपिबद्ध करचे ताकू आम कहूँ हिस्टोरिकल कॉस्ट द पास्ट कॉस्ट और द कॉस्ट जहाँकि ऑलरेडी आम खर्च कर सारचे बा इनकर्ड कर सारचे ताकू आम कहूँ हिस्टोरिकल कॉस्ट। दीज कॉस्ट आर रिकॉर्डेड आफ्टर दे हैव बीन इनकर्ड। ताले ए कॉस्टा केतेबेले रिकॉर्ड हुए खर्च हो सारा पर आमर रिकॉर्ड हुए। तेणुक कंट्रोल पाइका ए कॉस्ट एते इम्पोर्टाट नुह एटा हूँ कौन इरिलीवेंट एते इम्पोर्टाट नुह खर्च तो हो साराणी ताको चाहिए तुम कंट्रोल कर कि तो यहाँ एत रिलीवेंट आम नुह खर्च हो सारा पर आम रेकर्ड करते दैट कॉस्ट इज नोन एज हिस्टोरिकल कॉस्ट। प्री डिटरमाइंड कॉस्ट
पूर्वर कार्य आरंभ हवा पूर्वर आम जो डिटरमाइन करुचे स्थिर करुचे ताको आम कहे प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। इट इज वेरी इंपोर्टेंट टू कंट्रोल द कौन प्रोडक्शन कॉस्ट। नेक्स्ट आसला ऑन द बेसिस ऑफ प्लानिंग। प्रथम आसला तुम स्टैंडर्ड कॉस्ट। तुमको स्टैंडर्ड माने कही पूर्व क्लास रे स्टैंडर्ड माने हूँ पैरामीटर बा यार्डस्टिक एक मापदंड जहाँ को व्यवहार करा जाई थाए कॉस्ट कंट्रोल करने जहाँ सहित एक्चुअल कॉस्ट को आम कंपेयर करती। जदि दीटा भितर किछि वेरिएंस थाए बा डिफरेंस थाए से दिगरे आम स्टेप नहीं थाउ। यही स्टैंडर्ड कॉस्ट ही एक प्रकार एस्टिमेटेड कॉस्ट जोटा साइंटिफिशियली आम एस्टिमेट करि थाउ। ताले आम कहि परिबा स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या कहती द प्री डिटरमाइंड कॉस्ट बा पूर्व निर्धारित कॉस्ट जहाँकि बेस करता है टेक्निकल एस्टिमेट्स और साइंटिफिशियली जहाँ रिलेट करता है मटेरियल हो लेबर हो ओवरहेड ताकू आम से कॉस्ट को आम कहे स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट इज दैट एस्टिमेटेड कॉस्ट व्हिच इज एस्टिमेटेड साइंटिफिशिकली बा टेक्निकली अनुमान जो आम लगेचे ता साइंटिफिशियली ताले ताकू आम कहे कौन स्टैंडर्ड कॉस्ट। हिंदू बजेट कॉस्ट जो आम एस्टिमेट करछे ऑन द बेसिस ऑफ आवर एक्सपीरियंस ऑन द बेसिस ऑफ आवर नॉलेज दैट इज कॉल्ड बजेटेड कॉस्ट। तापर आसला ऑन द बेसिस ऑफ एसोसिएशन ऑफ प्रोडक्ट गोटे तुम प्रोडक्ट कॉस्ट। ये तुम बुझीपार प्रोडक्ट संबंधित कॉस्ट बा जिनिस को प्रोडक्ट करिया को जाई बा तैयारी करिया को जाई आमको जहाँ खर्च करिया को पड़ुची ताको आम कहे प्रोडक्ट कॉस्ट। द कॉस्ट व्हिच कैन बी आइडेंटिफाई विथ ए प्रोडक्ट जो कॉस्ट को आम प्रोडक्ट रू आइडेंटिफाई करचे बा आम कहि पारुचे ए खर्चटा प्रोडक्ट पई हेची ताको आम कहे प्रोडक्ट कॉस्ट। एवं ये कॉस्टा जो आम इन्वेंटरी कैलकुलेशन करचे इन्वेंटरी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ प्रोडक्शन तेणुक ये कॉस्टा बा ये खर्चटा इन्वेंटरी वैल्यू इनक्लूड होगी थाए। किंबा अन्य भाषा जदि आम कहवा फैक्ट्री कॉस्टा हूँ एक प्रकार कौन प्रोडक्ट कॉस्ट कहीं फैक्ट्री कॉस्ट कहले मटेरियल लेबर आउ फैक्ट्री आउ अन्य आनुषंगिक जिनस जहाँ खर्च होची आमर प्रोडक्ट कॉस्ट इनक्लूड होगी थाए। ताले प्रोडक्ट बाबद को प्रोडक्ट प्रोडक्शन बाबद को आम जहाँ खर्च होची ताको आम कहे कौन प्रोडक्ट कॉस्ट। तापर आसला पीरियड कॉस्ट जो कॉस्टा कौन आम खर्च करथांती बा पेमेंट करथांती ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड मंथली हो बा एनुअली हो बा हाफ ईयरली हो बा क्वार्टरली हो बा डे वाइज हो ताको आम कहे कौन पीरियड कॉस्ट। द कॉस्ट व्हिच आर नॉट आइडेंटिफाई विथ ए प्रोडक्ट बा डायरेक्टली प्रोडक्ट पाई का खर्च न हो न थाए एटा खर्च होता है ऑन टाइम बेसिस ताको आम कहे पीरियड कॉस्ट। ताले ए पीरियड कॉस्ट भितर कौन जीव ना तुम जीव एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट आउ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आ प्रोडक्ट कॉस्ट रे मटेरियल कॉस्ट लेबर कॉस्ट आउ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जीव आउ पीरियड कॉस्ट रे जीव कौन एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बुझेगा। तापर नेक्स्ट आसला कौन ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजरियल डिसीजन गोटे है मार्जिनाल कॉस्ट। मार्जिनाल माने हूँ वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या कहती तुमको बुझेदी जहाँकि प्रोडक्ट अनुसार भैरी कर प्रपोर्शनेट से कॉस्ट को आम कहे कौन वेरिएबल कॉस्ट बा ताको आम कहे मार्जिनाल कॉस्ट। जमी मटेरियल कॉस्ट एटा हूँ गोटे वेरिएबल कॉस्ट लेबर कॉस्ट एटा गोटे हूँ वेरिएबल कॉस्ट। समस्त वेरिएबल कॉस्ट को आम कहे कौन मार्जिनाल कॉस्ट। डिफरेंशियल कॉस्ट क्या कहती ना आम जदि किसी एक्सट्रा यूनिट आम प्रोड्यूस करुचे बा एक्सट्रा जिनस किसी आम प्रोडक्शन करुचे टोटल कॉस्ट रे जो वेरिएशन आसे ताको आम कहे कौन डिफरेंशियल कॉस्ट। मनकर 10टा जिनस प्रोडक्शन करने आम 100 टंका खर्च है 12टा जिनस प्रोडक्शन करने आम 110 टंका खर्च है ताले डिफरेंशियल कॉस्ट ये केते ना 10 टंका। ताले आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट क्या कहती जो खर्च बाबद को आमको कैश पेमेंट करिया को पड़े बा कैश आउटले कॉस्ट आर कॉल्ड आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट बा जो खर्च बाबद को आमको कैश हरवा को पड़े बा
कैश आम पाखु जाए बा जो खर्चटी रिक्वायर करी थाए कैश पेमेंट आर कॉल्ड आउट ऑफ कॉस्ट बा ताकू मध्य के कहती कौन एक्सप्लिसिट कॉस्ट मन रहा कौन कहली आउ थे कहूँ आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट क्या कहती ना कैश आउटले कॉस्ट कहती जो बाबद को आमको कैश सैक्रिफाइस करिया को पड़े बा कैश दवा को पड़े ताको आम कहूँ तार कौन मो पॉकेट रू पड़ेगा कौन पड़ेगा कैश पड़ेगा कैश अच्छी पड़ेगा आउट ऑफ पॉकेट मीन्स कैश हैज बीन इनकर्ड फॉर सर्टन पर्पस सो दैट कैश एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट ताकू मध्य किए कहती कौन एक्सप्लिसिट कॉस्ट ताले बुझीगला आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट कौन जमती आम एग्जांपल नहीं परिवा रेंट सैलरी स्टेशनरी काटेज मटेरियल कॉस्ट हालुएज पावर एक्सपेंसेस एटा सब आमर कौन दीज आर द आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट एटा को आम कहे एक्सप्लिसिट कॉस्ट आउट ऑफ पॉकेट को आम कहे एक्सप्लिसिट कॉस्ट तापर आसला इम्प्लिसिट कॉस्ट बा जोटा आम कहे कौन नोशनल कॉस्ट ताले जो कॉस्टा नोशनल इन नेचर जोटा कि नॉट एक्चुअल नोशनल माने कौन नोशनल मीन्स नॉट एक्चुअल जोटा कि एक्चुअल नुह वास्तव में ए प्रकार खर्च आराइज करे ना कौन मुझे एग्जांपल नहीं आउची मनकर मालिकर बिल्डिंग टे अच्छी आमे मालिक फैक्ट्री टे बसई किंतु बिल्डिंग रेंट को से काउंट कर जोटा कि वास्तव में दबा को पड़ू ना फॉर कौन प्रॉपर कॉस्ट काउंट पाई से जिनस करुच्ची मालिक कैपिटल देची इंटरेस्ट चार्ज कर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेंट ऑफ ओन बिल्डिंग एटा आम कहे कौन नोशनल बा इम्पुटेड कॉस्ट तापर आसला अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कौन ना मनकर आम पाखे गोटे कार्य को करिवार विभिन्न प्रकार अपॉर्चुनिटी बा आम पाखे सुविधा अच्छी मनकर आम से सुविधार फायदा नहीं पारे ना बा वी डोंट टेक द बेनिफिट ऑफ दैट अपॉर्चुनिटी सो जी आमको लॉस करिया को पड़िला फॉर नॉट टेकिंग दैट अपॉर्चुनिटी बा नॉट टेकिंग दैट बेनिफिट ताको आम कहे कौन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मनकर मार्केट रे मनकर मोर गोटे सॉस फैक्ट्री अच्छी टमाटो सॉस फैक्ट्री टमाटो सस्ता थिला बेले मु किनी पारली नाही मनकर टमाटो 10 टंका केजी थिला मु किनी पारली नाही परे मु 15 टंकार टमाटो किणिली ताले 5 टंका लेखे मो हाथ रू एक्सट्रा गला 5 टंका मु लॉस बियर कली जोटा 10 टंकार किनिया कथा मु ताको 15 टंकार किणिली ए 5 टंका को आमे कहबा कोन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट गोटे अपॉर्चुनिटी को मिस करिया द्वारा हमको जति लॉस होया को पड़े बा एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर्ड करिया को पड़े ताको आमे कहूचे कोन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तापर आसला संक माने होची बुड़ी जीवा गोटे प्लांटे कंप्लीट आबांडन हैला परे बा परित्यक्त हैला परे खर्च कौन निले जीव कि नहीं किसी खर्च करिया पड़िबो से वाचमैन थिबो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस थिबो ताले सेही खर्चटा को आमे कहूचे कोन संक कॉस्ट बा संक कॉस्ट इज दैट कॉस्ट व्हिच हैज बीन इनकर्ड ड्यू टू कंप्लीट आबांडनमेंट ऑफ द प्लांट बा जेमति हमर ओटीएम मिलटा बंद हो जानी ओटीएम मिल जो झोट कल थिला सेटा गवर्नमेंट बंद हो बहुत दिन बंद है किंतु पूरा बंद हो न प्रोडक्शन चलु न सत कि मेसीन मेंटेनेंस हो मोबिल फोबिल मझे दि जाऊ वाचमैन से जगी ना लोक चोरी करके खोलिकी नहीं जाए इलेक्ट्रिक किसी जलुव किसी वाचमैन को सैलरी दि जाऊ जो मैंने जगिकी अच्छा ताले सेटा को आम कहे कौन संक कॉस्ट ताने फैक्ट्री बुड़ी जाइए किंतु आमको किसी एक्स्ट्रा बा आमको किसी मेंटेनेंस बाबद को खर्च करने को पड़ुची ताको आम कहे कौन संक कॉस्ट बा आउ किए तुम अलग बही अच्छी इट इज द कॉस्ट बा यह हूँ से कॉस्ट इनकर्ड इन द पास्ट व्हिच कैन नॉट बी रिकवर्ड बा अवॉइडेड बाय डिसीजन इन फ्यूचर जो खर्च आम पूर्वर करिचे बा वर्तमान करी आसुचे जोटा कि आम रिवर्स बैक करें ना बा फेरस्त करें ना ता बाबद आमको लॉस सहयोग पड़े सेटा आम कहे कौन संक दैट इज कॉल्ड संक कॉस्ट नेक्स्ट आसला रिलीवेंट और इरिलीवेंट कॉस्ट
द कॉस्ट व्हिच आर रिलेवेंट इन डिसीजन मेकिंग आर कॉल्ड रिलेवेंट कॉस्ट। जो कॉस्टा निहाती आमको खर्च करिया को पड़िबो फॉर टेकिंग डिसीजंस, दिस कॉस्ट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय मैनेजमेंट डिसीजन। मैनेजमेंट डिसीजन द्वारा ए प्रकार कॉस्ट कौन प्रभावित होता है बा डिसीजन मेकिंग बाबद को ए प्रकार खर्च आमको करने को पड़े, ताको आम कौच कौन दैट इज कॉल्ड रिलेवेंट कॉस्ट। बा जमती डिफरेंशियल कॉस्ट बा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, एगुड़ा सब आमर कौन रिलेवेंट कॉस्ट। तापर आमर सर इरिलेवेंट अनावश्यक, द कॉस्ट व्हिच आर नॉट रिलेवेंट इन मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग आर कॉल्ड इरिलेवेंट कॉस्ट। जोटा मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग रे रिलेवेंट न थाए बा आवश्यक न थाए किंतु हमको खर्च करिया को पड़े, ताको आम कहते रिलेवेंट कॉस्ट। ए कॉस्ट गुड़िक इन्फ्लुएंस होती नहीं बाय मैनेजरियल डिसीजन। नेक्स्ट आसला रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रिप्लेस माने जानथिबो बदलैबा, ताले बदलैबा बाबद को मनकर तुमर किसी पुराना पितल बासन अच्छी, तुम किसी नुआ आनिब, कौन करछ ताको बदलै दउछ। बदलै देवा बाबद को आम किसी एक्सट्रा पेमेंट देवा पड़ुची, ताको आम कहूँ कौन रिप्लेसमेंट कॉस्ट। गोटे नुआ आसेट को रिप्लेस करिया द्वारा जो एक्सट्रा अमाउंट आमको दबा को पड़े, ताको आम कहूँ कौन रिप्लेसमेंट कॉस्ट। कन्वर्सन कॉस्ट क्या कहती, गोटे रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट रे कन्वर्ट करिवारे आमको जहाँ खर्च करिया को पड़े, ताको आम कहूँ कन्वर्सन कॉस्ट। ताले ये कन्वर्सन कॉस्ट रे मु तुमको कौन कहली रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करिया को, तामाने सेतिरे रॉ मटेरियल कॉस्ट जीव नाही। रॉ मटेरियल कॉस्ट को छाड़ी आउ आमर कौन कौन कॉस्ट आवश्यक हुए ना, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कॉस्ट, आउ अन्यान्य जो फैक्ट्री कॉस्ट एगुड़ा फैक्ट्री ओवरहेड, ए सब गुड़िक आमर आसुची कन्वर्सन कॉस्ट रे। बा आम एमती लिखि परिबा द सम ऑफ डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड फैक्ट्री ओवरहेड। ताले कन्वर्सन कॉस्ट इज इक्वल टू कौन डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस युक्त फैक्ट्री ओवरहेड। ये तीनटा कॉस्ट मिसिकी आमर कन्वर्सन कॉस्ट कहुए। कहीं ये तीनोटी मुख्य जिनस दरकार रॉ मटेरियल को कौन फिनिश प्रोडक्ट रे कन्वर्ट करिया को। तो दिस इज ऑल अबाउट योर क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। आई होप तुम्हें बोल के बुझी पार्थो, आउ टे थरे सुनले तुम हो। ओके ओके।